ऑनलाइन स्टडी में एक बार सभी विद्यार्थियों का, सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हमने रचना के आधार पर वाक्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला शुरू कर रखी है और इस क्रम में आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो 20 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, आज 21वां प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। हजारों लोगों को मौत की घाट उतारकर वह तूफान थमा था। हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर वह तूफान थमा था। वाक्य में कहीं भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है, योजक शब्द नहीं है। इस कारण ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है, धंधा बन गई है, जिसको चला कौन रहे हैं? गुंडे चला रहे हैं। वाक्य जुड़ा किससे है? जोश से जुड़ा है। ये वाक्य का क्या है? ये योजक शब्द है। कैसा? वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय का है ना। और जो के बाद वाला वाक्य क्या है? आश्रित है। ये वाक्य आश्रित है। और ये पहले वाला वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया है वो क्या है? ये प्रधान है। ये प्रधान उपवाक्य है। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो, एक आश्रित हो, वह वाक्य क्या होता है? वह मिश्र होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं दूंगा। दे या न दे, या आ गया। और, तथा, एवं, अथवा, या आ जाए तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। वह तुम्हारा साथ दे, पहला वाक्य कंप्लीट। मैं दूंगा, दूसरा वाक्य कंप्लीट। दोनों वाक्य किससे जुड़ा है? न से और या से जुड़ा है। दे या न दे, तो चाहे न और या किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो वाक्य क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। वाक्य में कहीं पर भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है। नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। और, तथा, एवं, वह, या, अथवा, लेकिन, परंतु, की, क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए कि, कुछ भी नहीं आया है। कुछ भी नहीं आया तो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या है? साधारण वाक्य भी है। अगर ऑप्शन में साधारण वाक्य आए तो उत्तर ये भी होगा, और अगर ये आए तो ये होगा, और यहां ये आया है तो सरल वाक्य ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने कहा है कि आ गया। कि आ गया मतलब कनेक्टिव वर्ड है। ये क्या है? योजक शब्द है। विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह प्रधान उपवाक्य है। कैसा है? प्रधान। की के बाद वाला उपवाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो इसमें वाक्य हो जाएगा, देखो, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साधारण वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। कहीं भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है। हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। योजक शब्द के अभाव में वाक्य क्या होगा? सरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाक्य में क्या आ गया? तो आ गया। वाक्य में क्या आ गया? तो। और तो आश्रित उपवाक्य है। पहला सेंटेंस है मन चंगा, कंप्लीट हो गया अर्थ। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ निकले। यहां समूह है शब्दों का, अर्थ भी निकल गया, मतलब वाक्य कंप्लीट हो गया। कठौती में गंगा, ये 2 नंबर का वाक्य है, ये भी कंप्लीट है। दोनों वाक्य जुड़े किससे हैं? तो से। तो किस में आता है? यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर पर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब और तब से जुड़ा है। जब वह घर पहुंचा तब उसके पिता जा चुके थे। ये आश्रित उपवाक्य का कैसा भेद है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब और तब
कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ज्यों त्यों जैसा वैसा जिसका उसका यद्यपि तथापि से वाक्य जुड़े तो वो कैसा होगा, स राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, इसमें कहीं कनेक्टिव वर्ड नहीं है, तो वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट है जो सहृदय हैं, जो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जो वाक्य, जो सहृदय हैं वे दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी रो पड़ते हैं। जो सहृदय हैं, ये आश्रित उपवाक्य है। कैसा है, आश्रित उपवाक्य। और कौन दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी रो पड़ते हैं, प्रधान उपवाक्य है। तो यहां वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिवार कभी संपन्न और वैभवशाली था, जो परिवार कभी संपन्न और वैभवशाली था, यहां और वर्ड दो वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं आया है, और वर्ड वाक्य के क्रम को जोड़ने के लिए आया। ये बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। जैसे सेंटेंस है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यहां और वर्ड दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, और वर्ड वाक्य के क्रम को जोड़ रहा है, तो ये सरल वाक्य है। जैसे मैं बाजार से सब्जी व फल लाया, यहां पर सरल वाक्य है। दो और वर्ड है, वो दो वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, वो दो कर्मों को जोड़ रहा है। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है। क्यों है, क्योंकि ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, दो कर्ताओं को जोड़ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेंटेंस पर। जो परिवार कभी संपन्न और वैभवशाली था, उसके सदस्य आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सेंटेंस कितने हैं, इसमें दो हैं। पहला, परिवार संपन्न वैभवशाली था, दूसरा, उसके सदस्य दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दो सेंटेंस है, मतलब सरल तो हो ही नहीं सकता। वाक्य जुड़ा किससे है, जो से। जो से वाक्य जुड़ा है, मतलब है विशेषण उपवाक्य है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुक्की खानी पड़ी। 1965 में पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना की तरफ से मुक्की खानी पड़ी। वाक्य में कहीं भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है। एक बात और यहां मैं क्लियर कर दूं, वाक्य चाहे 4 लाइन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरल हो सकता है। वाक्य चाहे 2 ही वर्ड का है, वो संयुक्त या मिश्र भी हो सकता है। जैसे हम अभी पढ़कर गए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, छोटा सा वाक्य है लेकिन मिश्र है। करो या मरो, गांधी जी का नारा है, संयुक्त वाक्य है, छोटा सा वाक्य है ना। जैसे गाय घर लौट आई, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। शाम होते ही गाय घर लौट आई, कैसा वाक्य है, सरल ही है ना। शाम होते ही गाय घर लौटकर आ गई, कैसा वाक्य है, सरल ही है। शाम होते ही गाय घर लौटकर आई, सरल वाक्य। कैसा भी वाक्य हो, चाहे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संयुक्त या मिश्र में जाएगा। फर्क किससे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किससे, कि उसमें कनेक्टिव वर्ड है या नहीं है। यहां कहीं नहीं है 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुक्की खानी पड़ी, कहीं पर भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है। इस कारण वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा अब तक सरल संयुक्त मिश्र, क्योंकि सभी वाक्यों में लगभग मैं आश्रित उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, ये बता रहा हूं। सभी वाक्यों की योजक शब्द बता रहा हूं, संयुक्त के कौन से हैं, मिश्र के कौन से हैं। सरल वाक्य में कोई भी कनेक्टिव वर्ड या योजक शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूरा करना है। चाहे रात बीत जाए, चाहे न चाहे, ऐसे वर्ड किस में आते हैं, संयुक्त में आते हैं, तो यह वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चाहे, चाहे आए या न, यानी तुम मेरा साथ दो न दो, मैं जा रहा हूं, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो यहां पर ये चाहे वर्ड्स के साथ जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा विश्वास है और आपको विश्वास है कि देश की दशा सुधरेगी, मेरा विश्वास है, प्रधान वाक्य है ये। वाक्य जुड़ा किससे है, और से, और किस में आता है, संयुक्त में, मतलब ये संयुक्त वाक्य हो सकता है। और आपको विश्वास है कि, ये तीसरा वाक्य हो रहा है, ये किससे जुड़ा है, किससे, कि किस में आता है, मिश्र वाक्य में। और तो संयुक्त वाक्य में आता है, कि मिश्र वाक्य में आता है। अर्थात
संयुक्त का योजक शब्द भी आ गया और मिश्र का भी योजक शब्द आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही प्रकार का वाक्य है, बिल्कुल दोनों प्रकार का वाक्य है। अगर किसी वाक्य में, नोट काम की बात बता रहा हूं, अगर किसी वाक्य में संयुक्त और मिश्र वाक्य के दोनों योजक शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य का प्रकार योजक शब्द के अनुसार निर्धारित होगा। अगर संयुक्त वाक्य का योजक शब्द पहले आया है तो संयुक्त मिश्र वाक्य होगा, मिश्र का बाद में आया। अगर मिश्र का पहले व संयुक्त वाक्य का बाद में योजक शब्द प्रयुक्त हुआ है तो वो वाक्य मिश्र संयुक्त वाक्य होगा। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर संयुक्त का योजक शब्द पहले आया है, मिश्र का बाद में आया है, तो वाक्य का प्रकार क्या हो गया, संयुक्त मिश्र वाक्य। संयुक्त मिश्र वाक्य आपको ऑप्शन में जहां कहीं मिले वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के बहाने आपकी स्थिति क्लियर हुई होगी, क्या कि जिस वाक्य का कनेक्टिव वर्ड या योजक शब्द पहले आता है वो पहले माना जाता है। तो यहां पर और आया संयुक्त का, की आया मिश्र का, तो इस वाक्य का प्रकार हो गया संयुक्त मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, वह जाए चाहे न जाए किंतु मुझे जाना है ना। अब न और किंतु दोनों किस में आते हैं, संयुक्त में आते हैं। अब यहां ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, वह जाए चाहे न जाए किंतु मुझे जाना है। अब किंतु भी संयुक्त में आता है, न भी संयुक्त में आता है। अब इसने ऑप्शन डाल रखे हैं सरल संयुक्त वाक्य, नहीं है। मिश्र मिश्र वाक्य, मिश्र मिश्र भी नहीं है। संयुक्त वाक्य मिश्र, नहीं है। मिश्र संयुक्त, ये भी नहीं है। अर्थात इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। और अगर यहाँ ये नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता कि ये संयुक्त वाक्य है, या क्या होता, इसकी जगह क्या होता, संयुक्त संयुक्त वाक्य। ये वाक्य कैसा है, संयुक्त संयुक्त है, अर्थात दोनों एंगल से संयुक्त वाक्य है। यहां पर यह ऑप्शन गलत है इसमें। लेकिन आपकी समझदारी गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी समझदारी गलत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न चाहे गलत हो, ऑप्शन चाहे गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन करना है। अब जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चंस में हम किसका चयन करेंगे, सरल वाक्य का चयन करेंगे। पहला है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। वाक्य में क्या आया है, की आया है। की आ गया मतलब ये तो जुड़ गया, कनेक्टिव वर्ड आ गया। कनेक्टिव वर्ड आते ही वाक्य सरल नहीं है, तो ये सरल नहीं है। सुबह हुई और वह आ गया, वाक्य किससे जुड़ा है, और से जुड़ा है। पहला वाक्य क्या है, प्रधान सुबह, दूसरा प्रधान आ गया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है, ये भी सरल नहीं है। तीसरा है, शक्तिशाली होने पर भी राहुल धीरे धीरे चलता है। यस, ये सरल वाक्य है। शक्तिशाली होने पर भी राहुल धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। बड़े हैं पहला वाक्य, सम्मान दो दूसरा वाक्य, है ना। जुड़ा किससे, जो और उन्हें से, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। तो स इसमें सही हो जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार पुनः, शक्तिशाली होने पर भी राहुल धीरे धीरे चलता, ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ पूरा, हाँ स्क्रीन पर अब आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। गुरुजी कक्षा से बाहर गए नहीं कि बदमाश लड़कों की बनाती है। वाक्य जुड़ा किससे है, की से जुड़ा है, ये योजक शब्द है। यानी गुरुजी, एक पहला वाक्य गुरुजी कक्षा से बाहर गए, दूसरा वाक्य बदमाश लड़कों की बनाती है। दो वाक्य तो है, मतलब सरल तो नहीं हो सकता। वाक्य जुड़ा किससे है, की कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा है। वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुषमा में निखारा जाता है, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि वाक्य में कहीं पर भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है। रमा तो आ गई किंतु उसका पति नहीं आया, वाक्य जुड़ा किससे है, किंतु से। जो स्वभाव से, जो से जुड़ा तो सरल हो ही नहीं सकता, जो और वैसे जुड़ा है, और ये विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। तो यहां पर वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुषमा में निखारा जाता है, ये सरल वाक्य है। हम ढूंढ क्या रहे हैं, सभी वाक्यों में, 4 वाक्यों में एक वाक्य सरल ढूंढ रहे हैं हर क्वेश्चन में। 38 में भी यही ढूंढेंगे अपन, ढूंढते हैं सरल वाक्य। शहरों में बड़ी मशीनें होती हैं, जबकि, वाक्य जुड़ा किससे है, जबकि से, मतलब वाक्य सरल नहीं है। गांव में हथकरघों से काम चल जाता है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सच्चे योद्धाओं को हम भूल चुके हैं। सरल वाक्य है, क्योंकि वाक्य में कहीं पर भी कनेक्टिव वर्ड या योजक शब्द नहीं है और योजक शब्दों के अभाव में वाक्य होता है सरल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद जितने प्रसिद्ध, जितने से जुड़ गया, अपने जीवन काल में थे उतने अब भी हैं। तो जितने और उतने से, ज्यों और त्यों से, जैसा और वैसा से, यद्यपि और तथापि से अगर सेंटेंस जुड़ता है तो वो मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट है, आप जाने और आपका काम जाने। वाक्य किससे जुड़ गया? और से। आप जाने पहला वाक्य, आपका काम जाने दूसरा वाक्य, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान। तो जो हमने सेंटेंस पढ़ा है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सच्चे योद्धाओं को हम बोल चुके हैं, ये सरल वाक्य है इन चार में से। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। 39 देखते हैं। यस, 39 में ऑप्शन ए है आपके सामने, इस साल सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मर गए और कितने लोगों को भयंकर चोटें आई। जुड़ा किससे है? आउट से जुड़ा है। इस साल सड़क दुर्घटना में कितने लोग मर गए और कितने लोगों को भयंकर चोटें आई, मतलब ये संयुक्त वाक्य है। और ढूंढ क्या रहे हैं? सरल। गुरुद्वारे में सिख जाते हैं और मस्जिद में मुसलमान। गुरुद्वारे में सिख जाते हैं, पहला वाक्य प्रधान है। मस्जिद में मुसलमान जाते हैं, दूसरा वाक्य है ये भी प्रधान है। दोनों वाक्य जुड़े किससे हैं? और कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हैं, मतलब ये भी संयुक्त है। रामकृष्ण के यहाँ जो मेरे घर के सामने रहते हैं, वाक्य किससे जुड़ गया? जो से, विशेषण उपवाक्य हो गया। छपाई का काम होता है तो जो से जुड़ गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य हो गया तो सरल नहीं है, अर्थात ऊपर वाले दोनों वाक्य संयुक्त हैं, ये वाक्य मिश्र है। अब जो ऑप्शन में आएगा वो हमारे पास सरल नहीं आना चाहिए। अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है, यहाँ कोई भी योजक शब्द नहीं है, तो उत्तर नंबर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 40 क्रमांक पर है प्रश्न, उसको अपन पढ़ते हैं। बड़ों को चाहिए कि बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को नियंत्रण रखे। वाक्य किससे जुड़ा है? की से जुड़ा है। पहला सेंटेंस ये है प्रधान उपवाक्य, ये वाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जिस वाक्य में एक प्रधान व एक आश्रित, तो वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। देश में विकास कार्य चल रहे हैं किंतु उनकी प्रगति धीमी रही है, ये वाक्य प्रधान है यहां तक, नंबर 1। दूसरा वाक्य उनकी प्रगति धीमी रही है, ये भी प्रधान है। वाक्य जुड़ा किससे है? किंतु से। किंतु कैसा है? प्रतिषेधक अव्यय है, प्रतिषेधक अव्यय है, तो यहां पर यह संयुक्त वाक्य है। ऊपर वाला वाक्य क्या था? मिश्र। नंबर 2 पर क्या है? संयुक्त। थर्ड है युगांतर और भाषवित एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। युगांतर और भाषवित, और वर्ड दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, दो कर्ताओं को जोड़ रहा है। अभी मैं 10 मिनट पहले ये बात आपको बताकर गया हूं, क्या कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, मैं बाजार से सब्जी और फल लाया हूं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, ऐसे सेंटेंस मैंने बोले थे और वे सभी सरल वाक्य बोले थे। तो यहाँ जो दो कर्ताओं को जोड़े वो क्या नहीं हो सकता? वो संयुक्त या मिश्र नहीं हो सकता, तो वाक्यों को जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। वाक्य किससे जुड़ा है? यदि और तो से जुड़ा है। यदि और तो से वाक्य जुड़ता है वो कैसा होता है? मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इतनी देर तक क्या कर रहे थे? सरल वाक्यों का चेंज कर रहे थे, अब किसका करेंगे? संयुक्त वाक्यों का चेंज करेंगे। देखो, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। चेंज पूछ क्या रहा है? संयुक्त वाक्य, और जो से जुड़ा है, मतलब ये तो मिश्र हो गया। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, बिल्कुल ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, दोनों ये प्रधान है, वाक्य और से जुड़ा है, वह सही हो जाएगा। आगे और देखते हैं। क्या मेरे और तुम्हारे बिना वह पढ़ नहीं सकता? यहां वाक्य और से दो कर्ताओं को जोड़ रहा है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, ये वाक्य कर्म को जोड़ रहा है ना, इसलिए परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति कर्ता का काम भी करते हैं। तो यहां पर संयुक्त वाक्य पूछा है, तो संयुक्त वाक्य ब पर हो जाएगा, सही है। बाकी वाक्य क्या है? कोई मिश्र है, कोई सरल है, ब हो जाएगा। नेक्स्ट है
लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने इस वीडियो का, बाकी बाद में पढ़ेंगे। योग और नींद का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, यह सरल वाक्य है। पूछा क्या उसने? संयुक्त। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु वह सफल नहीं हुआ, यह जुड़ा है किंतु से। किसे जुड़ा है? किंतु से। तो लेकिन परंतु पर जबकि अतः इसलिए परिणामतः निष्कर्षतः फलतः 6 सेंटेंस जुड़ता है, वो क्या होता है? प्रधान। दोनों तरफ का वाक्य प्रधान होता है, ये भी प्रधान उपवाक्य है और ये भी प्रधान उपवाक्य है। जो दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ता है वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस समय गांवों और शहरों में दंगों की अफवाहें चारों ओर है। गांवों और शहरों में अर्थात दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, गांव और शहर को जोड़ रहा है, तो ये भी सरल वाक्य है। दया से बढ़कर कोई भाव नहीं है, ये भी सरल वाक्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु वह सफल नहीं हुआ। दोनों ही वाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य हैं, प्रतिषेधक अव्यय जुड़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस श्रृंखला को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं और पढ़ते रहें। अपने आप को हर प्रकार की समस्या से दूर रखें, समस्या को समाधान तक ले जाएं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।